हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ आप सबसे मिलने। तो दोस्तों, सुबह सुबह यहाँ पे अभी ना 9:30 बजे का टाइम है और मैं अभी बेड सेट कर रही हूँ। और दिवंश का स्कूल था तो बाबू को तैयार करके स्कूल भेज के ही मैंने जो है घर के कामों में हाथ लगाया। सुबह तो एक बार काम होता ही है, लेकिन बाबू को स्कूल भेजने के बाद ना दोबारा मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, और एक बात याद करा देती हूँ मैं आप सभी को। आप अगर मेरे चैनल में नए हो और पहली बार मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो शुरू से लास्ट तक देखने का गुजारिश है आप सब से। अगर ब्लॉग में किसी भी पार्ट, कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ जाइएगा। तो दोस्तों, बेड को साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे दिवांश का जो छोटा मोटा सामान, डेली यूज़ का सामान जो कि मुझे हर टाइम ज़रूरत होता है ना, वो मैं अलमारी में या फिर कहीं पे नहीं रखती हूँ। वो ऐसे जगह में रखती हूँ जहाँ पे मुझे आसानी से वो मिल जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े। और दोस्तों, मैं किस तरीके से मैं सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, किस तरीके से दोनों बच्चों को संभाल के घर का काम करती हूँ और समय पे करती हूँ, वो सब कुछ आप सबसे मैं आज शेयर करने वाली हूँ। कभी लेट भी हो जाती हूँ ना, तो भी मेरा काम फटाफट मैं कर लेती हूँ। वो किस तरीके से करती हूँ, इस ब्लॉग में वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा एक टोकरी है जो कि मतलब 4 ड्रॉयर है जिसका, वो मैंने खोल के 2 अभी रख दिया है, क्योंकि 4 वाला ना बहुत ज़्यादा उसका हाइट बहुत बढ़ जाता है, उसमें सामान रखने में निकालने में दिक्कत होती है। तो मैंने 2 निकाल के मैं अपने मंदिर में सेट करने के लिए लेके गई हूँ और 2 यहाँ पे रखी हूँ, जिसमें बाबू का पैम्पर्स, उसका क्रीम पाउडर है और यहाँ पे बाबू के लिए दूध है और फ्लैक्स रख दिया है। बाबू को ना अभी, हाँ, अभी जो सिमिलैक आइसोमिल बाबू पीता था वो अब नहीं पी रहा है कुछ दिन से ना। मतलब वो सिमिलैक आइसोमिल पीने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम आने लगी थी, एसिडिटी, फिर गैस होते ना उसे बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगी थी। तो डॉक्टर ने बताया अब तो वो फार्मूला मिल्क बहुत ही कम पीता है। जैसे अब खाना भी खाता है, जो भी हम लोग खाते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा खा लेता है, तो उसे अमूल दूध आप लोग दे सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो पूरे दिन में कम से कम बाबू 1 ही 2 बार या फिर 3 बार दूध पीता है, तो इसी वजह से हम लोग अमूल दूध ही पिलाते हैं, जो है वही मैं बता रही हूँ। क्योंकि अभी ना उसे सिमिलैक हो, लैक्टोजन हो, इस चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगा था। सिमिलैक जब सूट नहीं हुआ ना, फिर हम लोग ने लैक्टोजन ट्राई कराया। पहले तो मतलब 1 साल तक वो सिमिलैक आइसोमिल में रहा है, लेकिन बाद में ना पता नहीं अचानक से पेट ख़राब होने लगा, अचानक से ही बहुत दिक्कतें आने लगी, तो हम लोगों ने फार्मूला मिल्क चेंज कर दिया है। तो मैं आप लोगों को बताया और डॉक्टर के कहने पे ही चेंज किया है, ऐसा नहीं हम अपने मन से किया है। तो आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना, तो आप उनके अकॉर्डिंग आप अपना काम का सेट कर सकते हो। बच्चे जिस टाइम खेलते हैं, बच्चे जिस टाइम जो है सोते हैं उसी टाइम। लेकिन मेरा बाबू ना बिल्कुल नहीं सोता है दोस्तों। पूरे दिन में दोपहर में ही शायद 1 डेढ़ घंटा सोएगा, वो भी बीच बीच में उठता है। तो मुझे ना, जब बाबू खेलता है तो उसके साथ बात करते करते, उसके साथ खेलते खेलते मुझे घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। और किचन का काम कभी कभी जब दोपहर में बर्तन वगैरह मैं नहीं धो पाती हूँ तो मैं शाम को धो लेती हूँ। लेकिन बाबू को मैं कभी भी रोने नहीं देती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसे लेके ही मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। लेकिन मैं कैसे करती हूँ वो बताती हूँ। बाबू को जब भी मैं खिलाती हूँ ना, उसे नीचे कोई भी बच्चों को ना अपना खिलौने से ज़्यादा बर्तन है, थाल है, कटोरी है, इन चीज़ों से खेलना मज़ा आता है। तो मैं वही चीज़ उसके सामने रखती हूँ, तो जितना देर तक खेलता है उतनी देर तक मैं काम कर लेती हूँ। और रोज़ जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, किचन का जितने सारे डिब्बे वगैरह है, रोज़ मैं एक बार इसमें कपड़ा मार देती हूँ। एक दिन अगर मैं भूल भी गई ना, दूसरे दिन मैं
ज़रूर साफ़ करती हूँ। ऐसे करके मेरा किचन का जो डिब्बा है, मसाला का कंटेनर है, ये कभी भी गंदा नहीं होता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा तो देखिएगा किचन ना हमेशा साफ़-सुथरा रहता है। तो मैं ये रोज़ करती हूँ और रोज़ ब्लॉगिंग में ये शेयर करना नहीं होता है। शेयर मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है ना, इतना ज़्यादा मैं हर चीज़ में व्यस्त रहती हूँ कि मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप करोगे तो आपका घर भी हमेशा साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन रहेगा और घर जब साफ़-सुथरा रहता है ना तो एक पॉज़िटिव वाइब आता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरा घर पूरा फैला हुआ रहता है। वो इसीलिए ना बाबू दोनों बच्चे मेरे अभी बहुत छोटे-छोटे हैं और मेरे घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है। मैं अकेली हूँ, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो कभी-कभी फैला हुआ रहता है, फिर मैं समेटती हूँ, फिर क्लीन करती हूँ। ऐसा मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि चलो बच्चे हैं वो तो गंदे करेंगी लेकिन मैं साफ़ नहीं करूँगी, ऐसा नहीं। वो जितनी बार गंदे करते हैं, जितनी बार सामान फैलाते हैं मैं उतना बार क्लीन करती हूँ। ऐसा करके जो है पता नहीं कितनी मुझे सफाई करनी पड़ती है उसका तो कोई मतलब आप लोग हिसाब नहीं लगा सकते और मैं इतनी थक जाती हूँ फिर भी ना घर का काम कभी भी मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। तो जब भी मुझे कोई भी कुछ भी ऐसा लगता है कि इस जगह को थोड़ा-सा साफ़ करना चाहिए, तो वो काम कभी मैं कल के लिए नहीं छोड़ती हूँ, वो मैं तुरंत करती हूँ। तो ऐसे करके ना मेरा घर भी क्लीन रहता है, हमेशा साफ़-सुथरा रहता है। तो आप भी जब भी कोई काम करो ना, तुरंत वही काम करने की कोशिश करो जो कि आपको लगे कि ये थोड़ा-सा गंदा लग रहा है, ये मैं कल कर लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं, तुरंत करोगे तो तुरंत हो जाएगा और वो चीज़ हमेशा क्लीन रहेगा। तो ऐसे करके मैं करती हूँ, कोई भी काम मेरा सामने आ जाए मैं तुरंत वो काम सबसे पहले करती हूँ। तो ये देखिए अब किचन साफ़ करते-करते मुझे लगा कि ऊपर जो काउंटर है ना उसके नीचे से ना रेता छूट रहा था। तो वो मैंने झाड़ू लगा के नीचे वाला काउंटर भी साफ़ कर दिया। और हमारे घर में जब गर्मी के टाइम पे ना जब आम का सीज़न के टाइम पे कुछ मैंने आम का अचार बनाया था। तो मेरे हाथ से ना कोई भी मैं अचार बनाती हूँ, मेरे हाथ का ना अचार ख़राब हो जाता है दोस्तों। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो सारे अचार के डिब्बे में से अचार निकाल के मैंने फेंका और अचार के डिब्बे मैंने अच्छे से साबुन से धो के यहाँ पे रख दिया ऐसे करके ताकि इसका पानी निकल जाए। देखते-देखते 12 बज गया है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। दिवांश का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है। 1 बजे दिवांश स्कूल से आ जाएगा तो उससे पहले मुझे लंच भी बनाना है। तो कितना मुश्किल होता है ना सब कुछ मैनेज करना। तो फिर भी मुझे करना पड़ता है सब कुछ मैनेज। तो यहाँ पे बर्तन धोते-धोते मेरा छोटू को भूख लग गया था। तो पानी गर्म नहीं था, पानी ठंडा हो गया था और अभी तक मेरा लंच भी बना नहीं है। तो मैं उसे क्या खिलाऊँ? तो मैंने पानी एक साइड में पानी गर्म होने के लिए रख दिया और दूसरी साइड में फटाफट सारे बर्तन जितने सारे सुबह के बर्तन हैं सारे बर्तन धो रही हूँ कि जब तक पानी गर्म होता है तो बर्तन धो लूँगी मैं, फिर बाबू को मैं जो है बैठ के अच्छे से दूध पिला पाऊँगी। तो वो ही मैं यहाँ पे कर रही थी। तो इस तरीके से मैं काम मैनेज करती हूँ कि एक साइड में एक काम किया, दूसरे साइड में दूसरा काम कर लिया। मतलब एक काम करते-करते मैं 3-4 काम और कर लेती हूँ। खाना बनाते-बनाते और भी 4-5 काम कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारा काम मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे देखिए बर्तन धोने के बाद किचन क्लीन करके मैंने बाबू को दूध पिला के सुलाया। तो लाइट ऑफ़ कर देती है नहीं तो उठ जाएगा बाबू। और ये देखिए पूरा किचन मेरा क्लीन है। ऐसा किचन क्लीन रहता है ना तो कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड ना काम कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है तो एक बिस्किट खा लेती हैं, क्रीम बिस्किट है जो कि मुझे ना ऑरेंज वाली क्रीम बिस्किट बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ मशीन में क्योंकि अब मुझे कपड़ा रखना है धोने के लिए। और ये मशीन यहाँ पे हमने सेट कर दी है और अभी ना हस्बैंड यहाँ पे ये बोर्ड लगा रहे थे क्योंकि बोर्ड जब तक नहीं लगेगी मैं मशीन कैसे चलाऊँगी। तो कपड़ा वगैरह धो के नहा के पूजा करके यहाँ पे मैं अभी तैयार हो रही हूँ।
थोड़ा सा यहाँ पे विटामिन सी जो है सीरम लगा के, सनस्क्रीन लगा के, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर पे रहो या फिर बाहर, तो 12 बजे के अंदर ना मेरा सारा काम हो चुका था, घर का क्लीनिंग वगैरह सब कुछ। जैसे अभी हुआ ना सुबह, ऐसे शाम के टाइम होगा, फिर रात को होगा, तो ऐसे करके ना मैं हर एक काम मैनेज करती हूँ। कभी दोपहर में, अभी बाबू सो जाएगा तो दोपहर में जितना भी काम मुझसे हो पाएगा सारा काम मैं करके रख दूँगी। तो ऐसे करके ना जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा-थोड़ा करके घर का काम मैं करती रहती हूँ। बाबू जब भी सोता है मैं थोड़ा बहुत काम करके रखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। नहीं तो मेरे घर में ऐसा कोई है नहीं मेरे हेल्प करने वाला। फिर बाद में ना मैं अकेली बहुत मुझे सँभालना मुश्किल पड़ जाता है। मैं काम नहीं सँभाल पाती हूँ, बाबू को नहीं सँभाल पाती हूँ। तो इसलिए बाबू जितने टाइम सोता है, जितना टाइम खेलता है, मैं फटाफट सारा काम करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल बैठी नहीं रहती हूँ कि बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं। ये सब तो मुझे करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो देखिए आज बहुत दिनों बाद मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी। ये ना कॉटन की साड़ी है, तो बहुत ही मुलायम साड़ी है और हल्का साड़ी है। घर पे पहनने के लिए ना बिल्कुल परफ़ेक्ट है। और मैं साड़ी पहनने के बाद मुझे मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पता है मैं अच्छी नहीं लग रही, फिर भी एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। अभी जाऊँगी मैं लंच बनाने। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। और वीडियो में कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टाटा बाय बाय।